Very good morning, guys. Welcome back once again. I am Vinay Kumar, and I hail you with the deepest heart. I warmly welcome you on this YouTube platform. And guess your study will be going on very properly, and you are learning very much important through this video. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले टॉपिक में टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम को हमने अच्छी तरह से सीखा और उसको हमने अच्छे से उसका रूल्स और रेगुलेशंस को देखा। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को गेन कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने मित्रों और फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में उसको शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए हुए गाइज मित्रों, चलते हैं अपने हम टॉपिक पर। अब आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम, पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम। हमने बताया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 5 प्रकार के सेंटेंस का बनाया जाता है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें से हमारा पहला टॉपिक जो चल रहा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्या, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, दूसरा होता है प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम। हम लोगों ने टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम को हमने अच्छे से भली बात पढ़ा। अब आप आज के टॉपिक में हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। और बड़े ही जोश, बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप अपने कापी कलम को ले लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, you try to understand what I am teaching you at the blackboard and after that you may write in your notebook। कर रहा है क्या, देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होता है व्यक्तिवाचक से कहते हैं हम, पर्सनल व्यक्तिवाचक होता है जो सर्वनाम। इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसमें प्रोनाउंस में परिवर्तन होते हैं। प्रोनाउन देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं मौखिक बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू इन ओरली। प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा होता है, पहले अगर कहिएगा संज्ञा के बारे में, तो और नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। अ नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान था गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या हुआ कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यही हम जो सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम में क्या क्या वर्ड आते हैं, आई, वी, अस, दे, देयर, मी, माइन, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके परिवर्तन में हमने आज टॉपिक को लिया है, जो सिलेक्ट किया है, बी सेक्शन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी नियम। देखते हैं गाइस, यहाँ पर्सन जो होता है, देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन हु इज लिसनिंग इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन एंड अबाउट whom वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। कहने का मतलब, वक्ता बोलने वाला, जो मैं बोल रहा हूँ, वक्ता बोलने वाला प्रथम पुरुष कहलाता है। वक्ता सुनने वाला जो होता है, जो वाणी को सुन रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं, लिसनर हैं, ऑडियंस हैं, तो आप यू माने जाएंगे। और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वह क्या कहा जाएगा, थर्ड पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम इस डायट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, थर्ड पर्सन माना जाएगा। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन माने जाएंगे, और मैं जो बोल रहा हूँ वक्ता, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं टॉपिक में। प्रथम पुरुष क्या है हमारा, देखिए इसमें मैं पहले हेडिंग को मैं इंक्लूड कर लिया। पहला है मेरा पुरुष, दूसरा है नॉमिनेटिव केस, NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कर। इसके बाद में पॉजिटिव केस, इसको हम पॉसेसिव भी कहते हैं। जो पॉजिटिव केस क्या है हमारा, अधिकार कारक। फिर क्या है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कहते हैं क्या, कर्म कारक। मैं इसको हिंदी भी इसका लिखते गया ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। अब देखिए, अधिकार कारक में हमारा एडजेक्टिव का भी रूप होता है, प्रोनाउन का रूप होता है। इस साड़ी को देखिए, दिस ड्रिल इज वेरी, ऐसे कहते हैं कि दिस ड्रिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस drill is the most important to change into indirect narration. So before starting changing into pronoun, you have to learn this drill
वेरी वेरी सिस्टमेटिकली एंड लर्न बाय हार्ट। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। आपको मौजवानी इसको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं कर पाएंगे तब आपको समस्या होगी। तो देखते हैं। अब देखिए इसमें पुरुष में जो है फर्स्ट पुरुष, अब गाइस देखिएगा मैं बताने जा रहा हूँ कि जो प्रथम पुरुष है फर्स्ट पर्सन, इसमें देखिए दो ही सब्जेक्ट होते हैं। प्रथम पुरुष में कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो ही सब्जेक्ट होते हैं। जो वक्ता बोलने वाला जो होता है उसमें केवल दो ही सब्जेक्ट होते हैं पूरे ग्रामर पोर्शन में। अगर बात कही जाए या ऐसे कर सकते हैं कि प्रथम पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष मात्र सब्जेक्ट में केवल दो ही होते हैं। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर कहते हैं इसको आई। आई क्या मतलब क्या होता है इसका हिंदी में लिखना चाहेंगे? आई माने क्या होता है? मैं। आई माने क्या होता है? मैं। और वी मीन्स क्या होता है? हम। यह सिंगुलर देखिएगा गई, यह सिंगुलर को इंडिकेट करता है। माने एक वचन के लिए फर्स्ट पुरुष का एक वचन के लिए आई होता है, और वी जो होता है फर्स्ट पुरुष के बहुवचन के लिए होता है। ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आई के साथ अपना के लिए अंग्रेजी क्या होती है? एडजेक्टिव में माई होता है। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। आपने इस चीज को देखा। हम अपना पाठ याद करते हैं, वी लर्न आवर लेसन। तो वी के साथ अपना के लिए क्या आता है? आवर आता है, और आई के साथ अपना के लिए क्या आता है? माई आता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम प्रोनाउंस में देखते हैं, तो जो आई है इसका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन में माइन हो जाता है, और वी क्या हो जाता है? आवर्स हो जाता है। ठीक है। जैसे कि दिस कहा जाए कि इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, या दिस इज माई पेन कह सकते हैं। लेकिन कहा जाए दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी ही है, ऐसे वाक्य कहा जाए, यहाँ पर मैं माइन का प्रयोग करता है होता है। ठीक है। अब देखिएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह अस होता है। मी माने क्या होता है? मुझे। मी माने क्या होता है? मुझे। अस माने क्या होता है? हमें। मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, साड़ी को समझिएगा, बहुत अच्छे समझा जाएगा। मैंने क्या बताया? फर्स्ट पुरुष में आई, वी, अस, आवर, मी, माइंड, ये सब फर्स्ट पर्सन में आ गए। अब आते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में एक होता है यू माने तुम, एक होता है दाऊ, दाऊ माने होता है तुम। दाऊ माने क्या होता है? THOU, THOU। दाऊ माने क्या होता है? तू होता है। और यू माने क्या होता है? तुम। तो आप जान ही रहे हैं, भली बात जान रहे हैं, यू माने तुम। ये जो दाऊ का प्रयोग होता है ये भी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अक्सर इसका आए दिन में कम प्रयोग होता है। यह पोट्री में कविताएं लिखने में या पोट्री की रचना में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। अगर आप पोट्री में पढ़ेंगे पद्य में, तो दाऊ का प्रयोग होता है। दाऊ का मतलब होता है तू। जैसे तू पढ़ेगा, दाऊ विल रीड। यह बड़ा उठपटांग शब्द ऐसा देखने में लगता है, इसलिए इसका प्रयोग हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, दाऊ का प्रयोग। लेकिन यह रचनाओं में, पोट्री में इसकी प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप अधिकतर को पाएंगे। तो इसलिए जानते रहिएगा कि सेकंड पर्सन में एक यू होता है, क्या होता है? दाऊ होता है। और योर माने क्या होता है? पॉजेसिव केस। यू के साथ अपना के लिए योर आता है, और दाऊ के साथ अपना के लिए होता है दाई। दाई माने तेरा। दाई माने क्या होता है? तेरा। और योर माने क्या है? तुम्हारा होता है। तो इसका मैं लिख देता हूं तेरा। दाई माने तेरा। दाई माने तेरा। मैं इसको लिख दिया ताकि आपको दिक्कत है न होने पाए। कहेंगे आपकी सर नया चीज क्या बता रहा है, नया ही चीज है, लेकिन समझिएगा। अब यहाँ क्या होगा? और प्रोनाउन की बात देखते हैं, क्या होगा? योर्स होता है, और इसका नहीं होता है, दाऊ का नहीं होता है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं कि यू होगा, और इसका क्या होता है? थी। थी माने क्या होता है? तुझे। थी माने क्या होता है? तुझे। थी माने तुझे। ठीक है गाइस। अरे मतलब यहाँ सेकंड पर्सन में यू हो गया, दाऊ हो गया, योर हो गया, दाई हो गया, योर्स हो गया, यू और थी हो गया। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। हम क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन देखिए, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और दे होता है। ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह वह दोनों होता है। जो स्त्री, दे माने वे होता है। इसका जब हम देखेंगे पॉजेसिव केस में, अधिकार कारक में एडजेक्टिव में हिज होता है, इसका हर होता है। इट होता है, दे का देम होता है, सॉरी दे का दियर होता है। देखिए क्या होता है? दियर, THEIR, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दी का दियर, THEIR होता है। ठीक है। अब इसके बाद में ही की, ही का जो प्रोनाउन में देखेंगे तो हिज होगा, यहाँ हर्ष होगा, यहाँ इट्स होगा, यहाँ दियर्स होगा। जैसे योर्स ऑब्डेंटली होता है ना सब, दियर्स ये सब का तो प्रयोग होता है। आप एप्लीकेशन में देखेंगे, इसमें प्रयोग किया जाता है योर्स फेथफुली, इसका प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंस का। और ही की जो ऑब्जेक्टिव केस है हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इट का इट ही होता है। दे का देम होता है। इस साड़ी को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप साड़ी को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट रूल पर अपने। ठीक है।
अगर इजाजत हो तो मैं अपना पहला रूल्स आज शुरू करने वाला हूँ। एक फार्मूला इसका याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या है? हमेशा 1 2 3 क्या रहेगा? 1 2 3 1 2 3 अपॉन यस ओ यन। कहने का मतलब आप सोचेंगे सर ये 1 2 3 क्या है? 123 123 यशोजन मतलब 123 बेटवा। सर बेटवा शब्द क्या कह रहा है कि हिंदी में अगर हम कहेंगे याद करने के लिए 123 बेटवा 123 पुत्र कह सकते हैं। यहाँ चूंकि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो पहले रूल्स पे आ जाते हैं बिना कोई देर करते हुए। पहला हमारा रूल्स क्या कहता है इसको हम देखते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है हमारे, देखिए इसको लेते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। ठीक है, इसका रूल्स लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से क्या आता है? आई, वी, आवर, आई, वी, आवर, माई, माइन, ईटीसी। यह लाइन पूरा कर सकते हैं आप, पूरा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में लिख दिया आपके सामने यहाँ पर है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार, एवं जेंडर, जेंडर के अनुसार, जेंडर के अनुसार बदलते हैं, बदलते हैं या बदल देते हैं। इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो क्या कह सकते हैं? देखिएगा, थोड़ा कलम चेंज कर देता हूं। कह सकते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच changes according to the, according to the subject, subject of reporting verb। क्या गाइस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, आवर, माई, ईटीसी को रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब इसका देखिए ये रूल्स है, इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। यहीं पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप। हाँ भाई, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, इसके बाद फिर स्लाइड को इरेज करने के बाद ही बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही सब कुछ बदलेगा, एक मैं प्रारूप बताना चाहूंगा। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट।
डायरेक्ट भी देखते हैं। जैसे ये सी सेड टू मी, कॉमा डबल एंड कॉमा में आई शैल गिव यू माई पेन। आई शैल गिव यू माई पेन। गाइस समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया कि सी सेड टू मी आई शैल गिव यू माई पेन। उसने मुझसे कहा मैं अपनी कलम तुम्हें दूंगी। यह टॉपिक है। इसको देखिएगा इनडायरेक्ट में कैसे बना रहा हूँ। इसका इनडायरेक्ट देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। इसका इनडायरेक्ट कैसे बन रहा हूँ। देखिए कहा गया है ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। किसी चीज का शुरुआत, वेल बिगन इज हाफ डन। किसी चीज की शुरुआत अगर ठीक ढंग से किया जाए तो जान लीजिए वह कार्य पहले ही पूर्ण हो जाता है, आधा ही पूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ हमने बताया सेट टू की क्या करेंगे, टोल्ड में हो जाएगा, सी टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी। कहाँ तक बात समझ आ रहा है आपको कि नहीं। सी टोल्ड मी डेट लगाएंगे, बड़ी समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो कृपया आप वीडियो को तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो नए व्यूवर है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टॉपिक को, इस जो है कि वीडियो को। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको तुरंत शेयर करिए। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेयर एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पहले आप कृपया इसको शेयर करिएगा। शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। अब मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, आ जाइए। सी टोल्ड से टू क्या हो गया, टोल्ड मी हो गया। अब चूंकि कामा और डबल काम को हटा क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। अब यह देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है गाइस, देखिएगा मित्रों समझिएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये लिखा मैंने। रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच है, इधर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये हमारा आई बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार बदला जाएगा। अब यह देखिएगा क्या है, यह सी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट में आएंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई बदलेंगे सी के अनुसार, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी ही बनता है। आप देखेंगे इसमें ड्रिल में तो सी क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट है। अब देखिए आई के साथ सायल आया था तो सी के साथ क्या आता है, विल आता है। इसका पास्ट टेंस क्या बन जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड। क्या हो जाएगा, सी वुड। अब गिव का गिव ही रहेगा, वर्ब में आ जाएगी गिव। अब देखिएगा अब बात बनती है यहाँ यू, यू क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू बदलता है किसके अनुसार, मी के अनुसार, ठीक है। यू बदलता है मी के अनुसार, तो मी भी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेल गिव यू, आई सेल गिव यू। अब यहाँ यू जो मी ले जाएंगे तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी ही होता है। तो सी वुड गिव मी, सी वुड गिव मी। अब यहाँ माई क्या है, फिर देखिएगा अब समझिएगा माई क्या है। अब यह देखिए माई जो है पॉजिटिव केस का फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजिटिव केस है। तो इसको जब बदलते हैं तो इसके अनुसार बदलेंगे, सी के अनुसार, समझिएगा ध्यान से। उन्होंने बताया ना कि जो भी रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो है कि सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि यहाँ आई क्या है, आई के साथ अपना के लिए माई आई, माई आया है। यह क्या है, फर्स्ट पर्सन का अपना जो रजी है, यह जो है बदलेंगे किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो सी गिव मी यहाँ हो जाएगा हर, HER, हर पेन। बात समझ आई नहीं बात। यहाँ लिखिएगा मी जो है हुआ, सॉरी, हाँ सही है, सही है। यहाँ हर क्या है, यह जो है इसके अनुसार बदला है। क्योंकि आई के साथ अपना के लिए माई आया था तो सी के साथ अपना के लिए क्या आ जाएगा, हर आएगा। ऐसे समझ सकते हैं। या जो माई बदलता है किसके अनुसार, सी के अनुसार, इसी के साथ अपना के लिए क्या आता है, हर हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में देखेंगे। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से देखा। तो कृपया आप इसको, इसकी शॉट लीजिएगा या इसको नोट डाउन करिएगा। इसके बाद में मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ, ठीक। अब फिर देखते हैं, चलिए। यस गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। अब और एग्जांपल हम देखते हैं कि रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर्सन नंबर के अनुसार कैसे बदलते हैं, ठीक है। इसका हम देखते हैं एग्जांपल। अब देखिएगा अदर एग्जांपल, डायरेक्ट, डायरेक्ट।
क्या है, जिसे कहा जाए राम, राम सेड, कॉमा डबल कॉमा में, आई कैन, आई कैन नॉट लर्न, आई कैन नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है, आई कैन नॉट लर्न माई लेसन, ये एग्जाम्पल में दिया। हाँ चलिए इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बन रहा है देखिएगा। देखिएगा, राम सेड, क्योंकि राम सेड है तो राम सेड ही रहेगा, राम सेड ही रहेगा, डैट लगा देंगे। आई बदलेगा राम के साथ, इसका क्या हो जाता है, ही हो जाता है, प्रोनाउन क्या हो जाता है, ही। कैन है क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ही कुड नॉट लर्न। अब आई, माई है, आई के साथ अपने माई आया है तो ही के साथ अपने ही जाएगा, या इसे कर सकते हैं माई बदलेगा राम के साथ क्या हो जाएगा, हिज, राम के अनुसार बदलेगा हिज लेसन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दे सेड, दे सेड टू अस, कॉमा डॉट कॉम है, आवर, our friends have not gone to आगरा। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे मित्र आगरा नहीं जा चुके हैं। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बन रहा है देखिएगा, इस क्या बनेगा इसका, दे टोल्ड, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड करेंगे, दे टोल्ड अस दैट। अब ये समझने के बाद सीधा पॉजिटिव केस हो गया है, देखिएगा सीधा पहले ही पॉजिटिव केस हो गया है, तो पॉजिटिव केस बदलेंगे किसके अनुसार, यू फर्स्ट पर्सन क्या बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, हमने बताया था। तो चूंकि अवर क्या है, यह फर्स्ट पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस है, तो अवर बदलेगा किसके अनुसार, दे के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, दे का अपना धनुष बन जाएगा, क्या हो जाएगा, दियर, पॉजिटिव केस क्या बन जाएगा, दियर, डियर फ्रेंड्स। अब हैव है क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड नॉट गॉन टू आगरा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दे सेड, दे सेड टू मी, कॉमा डॉट कॉमा में, वी शैल, वी शैल टीच यू अ लेसन, a lesson for you, या फॉर यू छोड़ देते हैं, केवल इतना लिखते हैं, वी शैल टीच अ लेसन, वी शैल टीच यू अ लेसन। ठीक है, वी शैल टीच यू अ लेसन। चलिए इसका इंडायरेक्ट कैसे बन रहा है, क्या बनेगा इसका, दे, दे टोल्ड, दे टोल्ड मी, क्या बनेगा, दे टोल्ड मी दैट, वी बदलेगा दे के अनुसार, क्या हो जाएगा, दे ही बनेगा, दैट दे, शायद क्या हो जाएगा, आई वी के साथ शायद आता है, वी के साथ, तो दे के साथ विल आता है, उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, वुड, दे वुड, दे वुड टीच, दे वुड टीच। अब यू बदले किसके अनुसार, मी के अनुसार, चूंकि आप क्या है, आप सेकंड पर्सन, हमने बताया था सेकंड पर्सन क्या है, 1 2 3, ये गाइस 1
2 3 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन क्या होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन क्या होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो क्या है यहाँ पर यू बदले किसके अनुसार, मी के अनुसार, क्या हो जाएगा इसका मी ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, दे वुड टीच मी और लेसन। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलिए डायरेक्ट डायरेक्ट लेता हूँ, एग्जाम्पल और लेता हूँ। गीता, गीता सेड, गीता सेड टू रीता, कामा डोमेंट कामा में, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट गिव यू माई बुक। समझिएगा, गीता ने रीता से कहा मैं तुम्हें अपनी किताब नहीं दे सकती हूँ। इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए दोनों क्या है, नाउन, इसमें दोनों नाम है, देखिएगा दोनों नाम है, कैसे बनेगा डायरेक्ट। हम आप एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अब क्या बनेगा इसका, गीता, गीता टोल्ड रीता। अब यहाँ डैड लगा देंगे, आई बदलेगा किसके अनुसार, गीता के अनुसार। तो यहाँ पर लगेंगे क्या, गीता लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे और कोष्टक में गीता भी लिखना जरूरी है। या जब किसी रिपोर्टिंग वर्ब में नाउन और मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों नाम हो तो प्रोनाउन और नाम दोनों लिखना जरूरी है। गीता टोल्ड रीता दैट शी, कोष्टक में गीता कुड नॉट गिव गिव। अब देखिए यू है तो यू बदल किसका, रीता के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा रीता, रीता। ठीक है, रीता। अब रीता हो गया, अब फिर क्या है, माई है, माई बदले किसके अनुसार, गीता के अनुसार। यहाँ हर, फिर कोष्टक में लिखेंगे क्या, गीता। अब हाँ क्या हुआ कि गीता टोल्ड रीता दैट शी कुड नॉट गिव हर। अब यह हो जाएगा गिव हर, हाँ गिव हर। गीता टोल्ड रीता दैट सी मतलब होगा किसके अनुसार, गीता के अनुसार। कुड नॉट गिव हर मतलब क्या होता है, रीता के अनुसार। ठीक है, यहाँ यू बदल किसके अनुसार, गीता के अनुसार। और माई क्या होता है फिर, गीता के अनुसार। और बुक, यही हमारा हो गया। अब एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ गाइज, इसको आप जरूर बना करके देखिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपने टॉपिक को देखा है, आपको अच्छा लगा है। जी देखिए, सी सी सेड सी सेड टू यू, सी सेड टू यू, कामा डबल कामा में, लव आई लव योर बिहेवियर। बहुत सिंपल वाक्य है, सी सेड टू यू आई लव योर बिहेवियर। वह तुमसे कही कि मैं आपके व्यवहार को ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है गाइस, यही मैं आज बताया। आज का टॉपिक बताइए कैसा लगा। आज मैं किस तरह समझाने का प्रयास किया, मेरे समझाने का नजरिया कैसा था, मैं किस तरह समझाया। आज जो भी है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मेरे फीडबैक दीजिएगा, मेरे गतिविधियों को, एक्टिविटी का। अब मैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आज खत्म कर दिया। अब मैं इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर इसके बाद चलेगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर इसके बाद चलाएंगे निकटता वाले दूरी वाले निकटता वाले शब्दों को दूरीवाचक शब्दों में बदलेंगे। इस तरह से क्रम से चलता जाएगा। कृपया आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा बराबर, और आप बराबर वीडियो को वॉच करते रहिए। इसकी प्रीवियस वीडियो को अगर न देखे हो तो आप क्रम से देखिए। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इन लार्ज पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ। इतना लंबा पूरा पैटर्न कोई पढ़ाने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब पर, मेरा यह पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं इस तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ आ जाए। कृपया इसको आप नोट डाउन करिएगा, समझिएगा।
फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।